देखा सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, उसको समझाने के लिए कि क्या ये इशू है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी। सर, ये सेव अरावली करके हमने देखा एक कैंपेन चल रहा है, जब से आप लोगों ने, आपकी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में जो सबमिट किया है, उसके बाद से ये एक विवाद सा छिड़ गया है। तो ये समझाएंगे इशू है क्या? पहला तो मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम एक लंबे समय से ग्रीन अरावली वॉल के लिए कार्य कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी एक लंबे समय से पिटीशन चल रही है। अरावली रेंज जो है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, ये 4 राज्यों में फैली हुई है। लगभग 1,44,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में है और इस पर्वत श्रृंखलाओं में गांव भी है, कृषि भूमि भी है, शहर भी है, इंडस्ट्रियल बस्तियां भी हैं, रामसर साइट्स भी हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी है, रिजर्व फॉरेस्ट भी है और हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं कि ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये हरी भरी रहनी चाहिए। इसके साथ ही इसमें एक प्रोटेक्शन के मानक भी तय होने चाहिए और हमने ग्रीन अरावली वॉल मूवमेंट भी चलाया और उसके लिए लगातार पिछले साल भी उदयपुर में मैंने बैठक करके सभी अरावली में आने वाले जिलों के डीएफओस की मीटिंग ली, वर्कशॉप ली। ये जो पिटीशन है ये सुप्रीम कोर्ट में एक लंबे समय से चल रही थी और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह कहा गया कि अरावली के क्षेत्र में जो अवैध खनन हो रही है, उस अवैध खनन को अगर ज्यादा सख्ती से रोकथाम करनी है तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होनी चाहिए जो सबको एक्सेप्ट हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का निर्धारित करी जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट के सेक्रेटरी भी थे, एफएसआई फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया भी थे, भारत सरकार का सर्वे ऑफ इंडिया है उनके भी सेक्रेटरी थे और जो देश की सारी भू आकृति का जो मैपिंग करते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसके डायरेक्टर प्लस 4 राज्यों की सरकारें थी। अब विषय आता है कि अरावली की जो डेफिनेशन है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में 2 बातें कही जो लोग छुपा रहे हैं। पहला, सबसे पहले पैराग्राफ जो है उसमें उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट के ग्रीन अरावली वॉल मूवमेंट को एप्रिशिएट किया। दूसरा, उन्होंने कहा अरावली पहाड़ी और अरावली रेंज क्या होगी। तो दुनिया भर में जियोलॉजी की जो वैज्ञानिक जो जियोलॉजी में काम करते हैं, भूविज्ञान भू सर्वे विज्ञान में काम करते हैं, तो वहां एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन रिचर्ड मार्फी की मानी जाती है कि जो 100 मीटर की ऊंची पहाड़ी होती है उसको पर्वत माना जाता है। ठीक है, अब जब 100 मीटर ऊंची पहाड़ी को पर्वत माना जाता है तो केवल उसकी ऊंचाई पर्वत नहीं होती, ऊंचाई से लेके और धरातल तक, मतलब कोई भी पर्वत श्रृंखला ऐसी ईंट की दीवार की तरह खड़ी नहीं होती, वो एक बड़ी गोलाकार आकृति है। उसका धरातल मतलब उसका जो बेस है जी, उसके धरातल से लेके और ऊंचाई तक जो जाएगी वो पूरी की पूरी 100 मीटर संरक्षित है। एक जो भ्रम फैला रहे हैं कि केवल ऊंची पहाड़ियों, उसके साथ में पड़ने वाली उसके धरातल में जो छोटी पहाड़ियां जो स्ट्रक्चर है वो सारा संरक्षित है। फिर एक पहाड़ी जो 100 मीटर की है और दूसरी पहाड़ी जो है उसके बीच में जो आधा किलोमीटर का क्षेत्र है, कितना, आधा किलोमीटर 500, उसमें जमीन है वो भी संरक्षित में आएगा, वो भी अरावली रेंज कहलाएगा। तो फिर भ्रम हुआ कहां पे? अब सुनो ना, तो 90% तो भाग संरक्षित है। दूसरा, अरावली में बहुत बड़ी संख्या में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट है, वो भी पूरा इसमें संरक्षित है। फिर जो इको सेंसिटिव जोन है उसका जो 1 किलोमीटर का एरिया है वो भी संरक्षित है। इवन जो ड्राफ्ट इको जोन है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के रेगुलेशन के हिसाब से संरक्षण है। और इसके अलावा अरावली के क्षेत्र में बहुत सारी झीलें भी हैं और कुछ झीलें ऐसी हैं जो हमारी रामसर साइट्स भी है, जैसे गुड़गांव में सुल्तानपुर की झील है, अलवर में सरिस्का की झील है, उदयपुर को रामसर साइट्स में पूरा लेक सिटी ही बनाया गया, उसके भी 500 मीटर तक के एरिया जो है संरक्षित क्षेत्र में है। तो इस हिसाब से अरावली में एक एक्टिविटी जो माइनिंग एक्टिविटी भी है
वो मैं आपको कह रहा हूं 0.19%, 1% से भी कम एरिया में ही माइनिंग हो पाएगी। और वहां भी माइन को कोई खोला नहीं है, वहां भी कहा गया है कि इसका एक मैनेजमेंट साइंटिफिक प्लान बनाया जाए, और अगर कोई नई स्वीकृति भी आती है तो उस नई स्वीकृति को आईसीएफआरई से पहले अनुमति ली जाए। तो ये प्रोसेस को स्ट्रिक्ट किया। रावली की जो मेन समस्या है वो अवैध खनन की है। अवैध खनन को रोकने के लिए ये जो डेफिनेशन दी गई है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई है, और आज भी रिव्यू सर्वोच्च न्यायालय के सामने है। तो जो ये डेफिनेशन है ये न्यायालय की बनाई हुई जो कमेटी है, जिसमें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और उसके साथ ही साथ चारों राज्यों ने मिलकर के इसको तय किया है। ये भारत की सबसे ऊंची और प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, बल्कि दिल्ली भी इसी में है। एक भ्रम और फैलाया जा रहा है कि जी दिल्ली में तो माइनिंग ही अलाउ नहीं है, फरीदाबाद में माइनिंग ही अलाउ नहीं है, गुड़गांव में माइनिंग ही अलाउ नहीं है, नूह का भी मुझे नहीं लगता है कोई बहुत थोड़ा सा इलाका होगा। इसके बाद रेवाड़ी में थोड़ी सी माइनिंग अलाउ है, और हरियाणा में महेंद्रगढ़ में। फिर अलवर में तो बहुत बड़ा एरिया सरिस्का का एरिया आता है। फिर जयपुर में जमुआ रामगढ़ का बहुत बड़ा एरिया आता है। अजमेर में भी अगर आप आगे जाओगे तो अजमेर में भी जो झील है, मतलब पुष्कर झील है, आनासागर झील है, फाईसागर झील है, सांबर लेक है। तो ये जो पूरा अरावली का जोन है, मैं इसकी जो टोपोग्राफी है, इसकी जो, और नीचे जो गुजरात में बनासकांठा साबरकांठा तक की जो रेंज आती है, पूरी की पूरी संरक्षण में है। और ये जो व्यापक डेफिनेशन होने से, अब स्ट्रिक्ट प्रोविजन होने से 90% भाग तो पूरी तरीके से सुरक्षित है। ये 100 मीटर वाला जो आपने मामला बताया है, ये इसमें भ्रम क्या फैलाया जा रहा है कि ऊपर से और नीचे से, वो कह रहे हैं ये कि बहुत केवल- टेक्निकल है, इसको थोड़ा सा अगर आप कोई बारीकी से। टेक्निकल नहीं है, मैं बहुत स्पष्ट कर रहा हूं। 100 मीटर का अर्थ है पर्वत शिखर से लेके और नीचे धरातल तक, पर्वत शिखर से लेके नीचे धरातल तक, और धरातल तक जहां उसका स्थायी भाग आएगा। तो धरातल में वो पूरा ऐसा नीचे पर्वत एक गोलाकार अंडाकार श्रेणी में, उसकी जो सब टहनियां होंगी, जैसे कोई पेड़ है, पेड़ ऊपर 25 मीटर का है, लेकिन उसकी जो नीचे जड़ें जहां तक है, जहां तक उसका है, वो पूरा 100 सर एक्टिविस्ट को कहता है कि इसमें कोई ग्रे एरिया है। कोई ग्रे एरिया नहीं। अगर ग्रे एरिया है तो न्यायालय में मामला है, वहां जाके प्रतिपादित कर दीजिए। आप आज भी सर्वोच्च न्यायालय में ही विषय है। जी, अगर है तो बता दीजिए भाई। आप लोगों में भ्रम क्यों फैला रहे हैं? आप लोगों में झूठ क्यों फैला रहे हैं? और ये तो हुई पर्वत, ये आइडेंटिटी पर्वत एक से और दूसरी श्रृंखला के बीच में 500 मीटर का, उसमें इवन जमीन का भाग 500 मीटर क्षेत्र में आने वाला भूभाग। तो ये पूरा एक संरक्षण के, और फिर अभी तक क्या था, अरावली के क्षेत्र में डेफिनेशन के अभाव में जो खनन स्वीकृति थी उसमें दाएं बाएं होते थे। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं 58% भाग जो है वो तो खेती है, फिर हमारे नगर है, हमारे ग्राम है, हमारी ढाणियां हैं, फिर उसके साथ हमारा प्रोटेक्टेड एरिया, लगभग 20% तो प्रोटेक्टेड एरिया, जिसमें तो आप कर ही नहीं सकते, चाहे वो जमीन हो, छोटी पहाड़ी हो, बड़ी पहाड़ी हो, कर ही नहीं सकते। रामसर साइट्स है। तो ये पूरा प्रोटेक्शन मेजरमेंट जो किया है उसको पूरा एक विशेष। तो सर एज अ एनवायरमेंट मिनिस्टर आप ये बता रहे हैं, ये गारंटी दे रहे हैं कि कोई भी नई माइनिंग, अब आपकी जो नई डेफिनेशन है उसके बाद नहीं हो सकती। नई माइनिंग सुप्रीम कोर्ट का जो प्लान है, साइंटिफिक प्लान, पहले साइंटिफिक प्लान होगा, आईसीएफआरई होगी, उसके बाद सोचा जाएगा। पर मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहा हूं 0.19% से ज्यादा में हो ही नहीं पाया। पर सर स्कोप तो खुल गया ना, लेकिन जैसे पहले जो नई माइनिंग का स्कोप नहीं था, वो प्रोटेक्टेड एरिया ही था सारा। इस पहले चल ही रही है, इसी के आधार पे परमिशन दी जा रही है। ओके, ये इसी के आधार पे परमिशन दी जा रही थी। ये जो आधार है, ये बेस ये 2006 से, पर वहां क्या था, एनोमली थी। हर राज्य में अलग अलग एनोमली थी और इलीगल माइनिंग थी। रेस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड एरिया का डेफिनेशन क्लियर होने से आप स्ट्रिक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं, आप स्ट्रिक्ट कंप्लायंस कर सकते हैं। भूपेंद्र जी, एक और इश्यू है अफॉरेस्टेशन जो हो रही है। वो कह रहे हैं, जो एक्टिविस्ट हैं या जो जानकार हैं, उनका कहना है कि अफॉरेस्टेशन इसका कोई एक इलाज नहीं है, क्योंकि जो उसकी जो अपनी ओरिजिनलिटी है उसका अल्टरनेटिव नहीं हो सकती। अल्टरनेटिव हो ही नहीं सकता, इसलिए अरावली के संरक्षण की आवश्यकता है। अरावली में सबसे प्राचीन जो भूगर्भीय उसकी जो इकाइयां हैं, लेकिन इसके एक स्वरूप को बनाए रखने के लिए उसका एक प्रोटेक्शन वॉल ग्रीन फॉल है। केवल चारों तरफ पेड़ लगा देना,
जो प्रकृति होती है ये इकोलॉजी होती है। प्रकृति में ग्रास भी होती है, प्रकृति में झाड़ियां भी होती हैं, प्रकृति में वनस्पति औषधियां भी होती हैं। ये एक इकोलॉजी सिस्टम है। और जो हमारे मंत्रालय के द्वारा जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया गया, तो बिग कैट अलायंस का अर्थ ये नहीं है कि हम कोई टाइगर का कंजर्वेशन तो करते ही हैं, लेकिन टाइगर तब किसी भी जगह पे रह सकता है जब उसके नीचे का जो प्रे है, उसके नीचे का जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, और इकोलॉजिकल सिस्टम भी डियर वगैरह तब सर्वाइव करेंगे जब उनके लिए घास वगैरह होगी। इसलिए आपने ये जो हमने 29 से ज्यादा अभी जो नर्सरियां बनाई है उसको हर जिले तक हम ले जाने की बात कर रहे हैं। हमने पूरी अरावली की हर जिले की, हर अरावली के जिले की लोकल वनस्पतियां क्या है, लोकल पेड़ क्या है, और पेड़ वनस्पतियों में एक छोटे से घास से लेकर और बड़ा पेड़ तक सारा इकोसिस्टम आता है। इसलिए मैं केवल पेड़ की बात नहीं करता हूं, इकोलॉजी की बात